नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है शक्तियाँ जब आपके शरीर में विराजती हैं तो कहाँ कहाँ आपके दर्द होता है। तो ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें जानते हैं कि आपको शक्तियाँ कहाँ कहाँ आने से क्या क्या कहाँ कहाँ पे दर्द होता है और इसको दर्द को कैसे, इसका सल्यूशन क्या है वो जानते हैं और इन दर्दों को किस किस विधियों के साथ हम ठीक कर सकते हैं ये भी जानते हैं। क्योंकि कई सारे साधक हैं जिन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है और उनका मार्गदर्शक या मेंटर ना होने के कारण वो बहुत परेशान रहते हैं और कईयों को तो पता ही नहीं है कि हमें कुछ ये परेशानी हो गई है तो उसको ठीक कैसे करें, या वो सोचते हैं कोई बीमारी लग गई है ध्यान करने से। तो ऐसी स्थिति में वो क्या, उनके सभी प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो में देने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल आत्मा से परमात्मा का सफर। तो सबसे पहले जो होता है, साधक को बैक पेन होनी शुरू हो जाती है। जो बैक पेन शुरू हो जाती है, जिसे हम रीढ़ की हड्डी में भी बोल देते हैं उनके दर्द हो गया है या बैक पेन हो गया है, तो उसे ये जब होता है तो कुंडलिनी शक्ति जो होती है रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से से में मूलाधार चक्र से जागृत होकर ऊपर की ओर चलती है। इस दौरान बैक पेन मीन्स रीढ़ की हड्डी में दर्द या गर्म महसूस होता है। रीढ़ के विभिन्न भागों में झंझनाहट या कंपन या हल्का दर्द, ये चीजें महसूस साधक को होने लगती हैं। तो इसके लिए आपको क्या सोल्यूशन है वो लास्ट में वो भी बताएंगे। तो ये तो पहला हो गया पॉइंट आपका, रीढ़ की हड्डी में पेन। अब दूसरे पॉइंट पे चलते हैं, आपके सिर में दर्द अगर हो रहा है तो ये सहस्त्रार चक्र का सिंबल है। जब कुंडलिनी शक्ति सहस्त्रार चक्र, क्राउन चक्र पे पहुंचती है तो सिर में दर्द या दबाव महसूस होने लगता है। कभी कभी ये दर्द माथे के बीच या सिर के ऊपर हो सकता है। इसे मुकुट चक्र के खुलने या जागृत होने के संकेत के रूप में माना जा सकता है। कुछ साधक सिर के ऊपर या माथे के बीच में हलचल, हल्की गर्मी या दबाव का अनुभव करते हैं। तीसरा पॉइंट है आपके थ्रोट चक्र पे दर्द होना। थ्रोट चक्र मीन्स विशुद्धि चक्र, जिसे गर्दन और कंधे का एक पॉइंट हम मान सकते हैं। कुंडलिनी के प्रभाव के दौरान ऊर्जा का अवरोध कभी कभी गर्दन और कंधे में हो सकता है, जिससे वहां दर्द या कठोरता महसूस होती है। ये विशेष रूप से तब होता है जब कुंडलिनी शक्ति आपके विशुद्धि चक्र पे आकर रुक जाती है, मीन्स गले पे आके रुक जाती है और आगे नहीं गुजरती। ये क्षेत्र संचार और अभिव्यक्ता से जुड़ा है और जब यहाँ अवरोध होता है तो दर्द महसूस होता है, खांसी महसूस होना, गले में खराश रहना। इस तरह से आपको कई सिंबल्स मिलते हैं। चौथा पॉइंट है हार्ट चक्र में दर्द होना, हृदय चक्र में दर्द होना। तो जो आपका हृदय चक्र के पास दर्द या असुविधा महसूस का एक सामान्य तरह से होती है, क्योंकि ये चक्र प्रेम, करुणा और भावनात्मक शुद्धिकरण से संबंधित है। कुंडलिनी जागरण के दौरान जब हृदय चक्र शुद्ध होता है तो यहाँ दबाव, दर्द या भारीपन महसूस होता है। ये पुराने भावनात्मक अवरोध या दर्द के शुद्धिकरण का संकेत हो सकता है। तो इसमें घबराने की बात नहीं है। आप अपने भीतर जो कड़वाहट या प्रेम की भावना कम होती है तब ऐसा हो जाता है। तो आप सभी से प्रेम करें, करुणा से रहें, भावनात्मक प्रेम करें सभी से, और जो है भगवान शिव की आराधना कर सकते हैं। इसमें भी आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। और हम का जाप भी आप कर सकते हैं। हाँ, यम का आपने जाप करना है। तो यम का आपने जाप करना है। बीज मंत्र है इसका, जिससे ये हृदय चक्र आपका खुलता है। तो ये दर्द आपका फिर आपको दर्द में रिलीफ मिलता है। तो ये कुछ ही दिन का होता है। आप ये ना समझे कि ये दर्द हो गया शुरू तो
प्रॉब्लम आ गई है, ये कुछ दिन के बाद अपने आप ही न्यूट्रलाइज हो जाता है। जैसे जैसे ये चक्र खुलता है, साफ होता है, क्लीन होता है, तो ये चक्र आपका ठीक होते ही आपका वो दर्द चीजें सारी ठीक हो जाती हैं। अगला पॉइंट है आपका 5वां पॉइंट है कमर और पेल्विक क्षेत्र। आपका कमर या पेल्विक क्षेत्र में दर्द कुंडलिनी शक्ति के जागरण के शुरुआती चरण में महसूस होता है। ये मूलाधार चक्र और स्वादिष्ठान चक्र की ऊर्जा का संकेत होता है, जो स्थिरता, सुरक्षा और यौन ऊर्जा से संबंधित होता है। जब ये क्षेत्र सक्रिय होता है, एक्टिव होता है, जागृत होता है, तो वहाँ अस्थिरता, दर्द या भारीपन महसूस हो सकता है। तो इससे भी घबराने की आपको जरूरत नहीं है। ये आपने जब आपको ये कमर दर्द या इस तरह का पेल्विक क्षेत्र में दर्द हो, तब आपने ध्यान के टाइम ध्यान रहे आप धरती पे बैठ के ध्यान करें। कोई भी कंबल या सिरहाना, तकिया कुछ भी नीचे ना रखें। तो ये पहले जो आपका स्वादिष्ठान और मूलाधार चक्र को ठीक करने के लिए सबसे बेस्ट है कि आप ग्राउंडिंग का सहारा लें, मीन्स आप धरती का सहारा लें। उसमें काफी जल्दी से आपको ये चीजें ठीक हो जाती हैं। अगले पॉइंट पे हम चलते हैं, जो मणिपुर चक्र है, जो पेट में आपके दर्द होने लगता है। कई साधकों का ये प्रश्न भी आया था कि जब वो ध्यान करते हैं तो उनके पेट में दर्द होने लगता है, तो वो ध्यान छोड़ देते हैं, फिर पेट दर्द जब ठीक हो जाता है फिर वो ध्यान शुरू कर देते हैं और फिर दर्द शुरू हो जाता है। तो इसका कारण ये होता है कि उनके मणिपुर चक्र में कुछ परेशानी है, जिसको वो ठीक करने की कोशिश करता है। जैसे आपने देखा है, आपको जब कभी कभी लूज मोशन लग जाते हैं तो वो इसीलिए लगते हैं, वो पेट को आपके साफ करके सेट कर रहा होता है पेट, तब आपको लूज मोशन लग जाते हैं। तो वो अपने आप अगर आप रखेंगे तो 1-2 दिनों में, 3 दिनों में अपने आप ही वो ठीक हो जाता है क्लीन करके। बस आपने फ्रूट खाना शुरू कर देना है, भोजन ना खाएं, हल्का खाना खाना होता है। तो ऐसे ही आपकी जो मणिपुर चक्र की सफाई जब ये करते हैं, तब आपको क्या होता है, पेट के क्षेत्र में दर्द या असुविधा मीन्स मणिपुर से संबंधित ये होता है, जो हमारी इच्छा शक्ति, आत्मविश्वास और व्यक्तिगत शक्ति का केंद्र होता है। जब ये अवरोध होता है तो कुंडलिनी चक्र की शक्ति यहाँ से गुजरती है, तो पेट में ऐंठन, गर्मी, हलचल, लूज मोशन, इस तरह के कुछ प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो इसके लिए भी घबराएं नहीं। आप इसमें जो खान पीन में आपने थोड़ा सा हल्का खाना कर दें, और जब यहाँ पे दर्द हुआ चीज वो खत्म हो जाए, तब आप दोबारा से भोजन प्रॉपर ले सकते हैं। तो ये क्लीनिंग का भी प्रोसेस होता है। तो यहाँ भी जब क्लीनिंग चलती है, सफाई होती है, ऊर्जा यहाँ से गुजरती है, तो तब ऐसा साधकों को होता है। तो इसका भी आप बीज मंत्र भी कर सकते हैं, जिससे आपको काफी हेल्प मिलती है उस चक्र को क्लीन होने में। तो आप रम का जाप कर सकते हैं। रम इसका बीज मंत्र है, उससे ये काफी साधकों को रिलीफ मिलती है उसकी वाइब्रेशन से। तो अगले पॉइंट पे चलते हैं, 7वें पॉइंट पे। हाथ पैरों में कई साधकों को दर्द होने लगता है। तो जब कुंडलिनी के प्रभाव के दौरान हाथ और पैरों में वाइब्रेशन, कंपन मीन्स झंझनाहट सा या दर्द महसूस हो, तो ये इसलिए होता है क्योंकि ऊर्जा शरीर में सभी हिस्सों में फैलने की कोशिश करती है। यदि कोई अवरोध होता है तो असुविधा हो सकती है। अब है 8वां पॉइंट है, जो आपके पूरे शरीर में कंपन या हलचल होती है। कई बार कुंडलिनी जागरण के दौरान पूरे शरीर में कंपन पैदा हो जाती है या हल्की हल्की सी हलचल सी महसूस होती है। तो ये ऊर्जा के करीब बढ़ जाने के कारण ऐसा होता है, तब ये कंपन होती है। तो इसके लिए भी घबराना, ये धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। तो अब ये जानते हैं ये दर्द होती क्यों है। तो जब आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, तो जिस भी चक्र में अवरोध होता है या नाड़ियों में ब्लॉकेज होती है, उस चक्रों में अवरोध होता है, तो वहां से ऊर्जा गुजरने में थोड़ा सा उसे परेशानी लगती है। जैसे मान लो आपने ये देखा कि एक सुई ली
और सुई के जो जहाँ पे धागा डालते हैं सुई के सुराख में, वहां पे मान लो मिट्टी से आपने बंद कर दिए। अब आप बार बार उस पर धागा डाल रहे हैं, वो डल नहीं रहा, लेकिन बार बार वो धागा उस मिट्टी को बार बार चोट कर रहा होता है। जब वो चोट कर रहा होता है तो धीरे 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 करते करते वो फिर आपको 1 बार 2 बार 5 बार 10 बार में वो मिट्टी आपकी टूट के गिर जाएगी, तो धागा उसमें पड़ जाएगा। ऐसे ही आपके चक्रों में जो होता है ब्लॉकेज मीन्स बंद हुआ होता है, कुंडली शक्ति वहां से गुजर नहीं पाती, तो वो बार बार वहां पे उस चक्र पे टकराती है, और टकराते टकराते आपको वो दर्द का या असुविधा का सामना करना पड़ता है। लेकिन जैसे ही वो सुराख खुल जाता है, कुंडली शक्ति पार कर लेती है उसे, तब आपका वो जो चक्र है समझो क्लीन हो गया, और वहां का जो दर्द आपको महसूस हो रहा था वो आपका खत्म हो जाएगा। अब इसको बैलेंस कैसे करें, इस ऊर्जा को ठीक कैसे करें? तो पहला है, आपने क्या करना है, जब कभी ऊर्जा बढ़ भी जाती है, तब भी ऐसा हो जाता है, तो आप डेली पेड़ पौधों के पास जाएं और उन्हें अपने हाथों से ये सोचें कि आपके सिर के ऊपर एक कॉस्मिक एनर्जी आ रही है, और आपने दाएं हाथ से उन पेड़ों को छूना है, और ये सोचना है कि आपके पेड़ों से हाथों से आपकी एक ऊर्जा निकल के उन पेड़ों में जा रही है, और उन पेड़ों में सच में ही जा रही होती है, क्योंकि आपके जब आप इच्छा करते हैं तो आपके हाथ से, दाहिने हाथ से ऊर्जा निकलती है। जैसे आपने देखा होगा कि कई बार हम जब बड़ों के, बुजुर्गों के पैरों को हाथ लगाते हैं तो हमें वो दाहिने हाथ से आशीर्वाद देते हैं, वो अपने हाथ से एक ऊर्जा हमारे ऊपर ट्रांसफर करते हैं आशीर्वाद की। तो इसी तरह से आप जब उनको ऊर्जा पेड़ पौधों को दोगे, तब आपके भीतर जो अवरोध है वो जल्दी ठीक होते हैं, और ध्यान से भी आपकी ये चीजें जल्दी न्यूट्रलाइज हो जाएंगी। और आपने प्राणायाम करने हैं, योग करने हैं, जिससे ऊर्जा बैलेंस रहेगी, और जहां अवरोध होगा तो वहां पे वो ठीक कर देगा। तो ये कुछ चीजें आपने करनी है, 2-3 चीजें, जिससे आपकी ऊर्जा संतुलित हो जाएगी, और शरीर में जो अलग अलग जगह पे जो ये ऊर्जा का बहाव होता है, या शक्तियां जो विराजमान होती हैं, एक्टिव होती हैं, जागृत होती हैं, तो वहां पे वो दर्द खत्म होने शुरू होते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर किया करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा लें। इसी के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।